दोस्तों, जैसे जैसे बजट बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कई उम्मीदें बनती चली जा रही है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से, पेंशनभोगी संगठनों की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, केंद्रीय कर्मियों के और पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन से जुड़ी हुई, उनके फाइनेंशियल मुद्दों से जुड़ी हुई, वो मांगे तभी पूरी हो सकती हैं जब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बजट मौजूद हो। इसलिए आने वाला बजट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है देश के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए, चाहे मिडिल क्लास हो, गरीब हो, अपर क्लास हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार के पास जब बजट रहेगा तब वो देश के लिए और देश के लोगों के हितों के लिए पर्याप्त समय रहते अच्छी तरह से काम कर सकती है। तो दोस्तों, इस बार के बजट में बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। सबसे पहले पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन 3 का मुद्दा, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। 1 जुलाई से OROP 3 का नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि समय है OROP 3 का। और उम्मीद भी की जा रही है कि बजट में पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन 3 के लिए फंड आवंटित किया जा सकता है, जिसके बाद पॉलिसी लागू की जाएगी और पॉलिसी लागू होने के बाद पूर्व सैनिकों के खाते में OROP 3 का पैसा आने लग जाएगा, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। उसी तरह से टैक्स पेयर्स के लिए भी काफी मायनों में यह बजट महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं करदाता, टैक्स पेयर्स इंतजार कर रहे होंगे कि वित्त मंत्री जी टैक्स से संबंधित कुछ रियायत दे, कुछ राहत दे, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पास पूंजी थोड़ी बची रहे और उनकी परचेसिंग पावर बढ़ी रहे। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें तो उनके मुद्दों से जुड़ी कई मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी गई, जैसे 8वें वेतन आयोग का गठन। जैसा आप सबको पता भी है, हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन किया जाता है और पे कमीशन के माध्यम से सैलरी पेंशन रिवाइज की जाती है। अब जनवरी 2026 आने में कुछ ही वक्त रह गया है और उससे पहले मांग उठने लग गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए सरकार को जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। अब यह देखना है क्या इस बार के बजट में 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ ऐलान होता है या नहीं। दूसरा दोस्तों, 18 महीने के डियरनेस अलाउंस के एरियर के ऊपर यह देखना बाकी है कि क्या सरकार ने इस मुद्दे को दोबारा से रिव्यू किया है। कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन जो मांग रखते आए हैं कि कोरोना काल के दौरान जो 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर सरकार ने नहीं दिया था, उसको रिकंसिडर करें, रिव्यू करें और भुगतान करें। तो क्या इस बार के बजट में 18 महीने के डीए एरियर से संबंधित फंड आवंटित किया जाएगा, ताकि केंद्रीय कर्मियों को, पेंशन भोगियों को उनका जो रुका हुआ डीए एरियर का पैसा है उसका भुगतान हो सके। तो ये कुछ 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर निगाहें बनी रहेंगी कि वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करते समय क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों से संबंधित कोई ऐलान करती हैं या नहीं।